पहले बहू जाती थी और जाते जाते जो उनको सासू माँ थी ना, और दोनों बहुत ही झगड़ा करती थी। झगड़ा करते करते वो दीदी सोची ना कि हम सब लोग चर्चा में जाती थी, तो दीदी भी सोची कि हम भी चर्चा में जाते हैं, देखते हैं मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है। दीदी ने बोलती थी कि, और दीदी जो थी ना गाँव में, जो बोलती थी कि अगर चर्चा में जाइएगा तो घर में झगड़ा नहीं होगा। तो दीदी सोची कि चलते हैं हम भी अपना देखते हैं कि मेरे घर में भी झगड़ा होता है तो शांति होता है कि ना। तो गई चर्चा में गए, गुरु भैया समझा रहे थे, तो सुनते सुनते गुरु भैया के पास गई और गई तो बोली कि भैया देखिए ना, मेरे सासू माँ बहुत झगड़ा करती है तो मैं क्या करूँ। तो गुरु भाई सोचे कि एक आदमी से झगड़ा नहीं होता है, एक हाथ से तालियां नहीं बजती है, दोनों हाथ से तालियां बजता है। तो क्या किया कि ये गुरु भाई एक दिमाग में सोचे एक पर्ची दीदी को लपेट कर दे दी और दीदी के बोले कि सुनिए दीदी, जब आपको सासू माँ झगड़ा करेंगी ना तो आप इस पूजा को अपने गाल पर दबा करके रखिएगा। तो दीदी सोची कि ठीक है, नहीं रखिएगा दांत पर दबा के तो आपको कुछ नुकसान होगा। दीदी डर से अपने दांत के पास दबा कर रखती थी। तो दीदी सोची जब उनको सासू माँ गाली देती तो वो बता रही थी कि हमको इतना गाली दे रही है, हम गाली नहीं दे रहे, क्या करें, भैया गाली देने के लिए नहीं बोले हैं। उसने क्या किए कि एक हफ्ता हुआ, दूसरे सप्ताह में फिर गुरु भाई आए तो उनको सासू माँ गाली देना बंद कर दिए कि वो बोल ही रहे तो हम क्या बोल के करेंगे। तो पता नहीं इसको क्या हो गया है, जो गूंगी हो गई है, जब हम गाली देते हैं तो कुछ न बोलती है। पहले झगड़ा करती थी, अब नहीं करती है झगड़ा। उसने क्या किए कि गए गुरु भाई के पास, वो अपने सासू माँ की सेवा भी की, पूरा तेल भी लगाए। जब गाली नहीं देते, आप तो सासू माँ गाली नहीं देते तो तेल लगाते हैं, गाली खाना वाना सब कुछ देते थे। और यही दीदी और भैया से बोले कि भैया देखिए ना, बहुत मतलब कि कमाल हो गया। तो क्या हुआ दीदी, तो कि मेरे सासू माँ गाली देने से बंद करती हैं, अब गाली नहीं देती हैं सासू माँ। सासू माँ गाली नहीं देती हैं। तो बहना बोली, भैया बोले दीदी सुनिए, एक हाथ से एक मुख से गाली नहीं आता है, दोनों हाथों से ताली लगती है। जब आपको सासू माँ गाली देती थी आप तो भी देते थे गाली, जब आप बंद कर दिए तो कैसे सासू माँ आप गाली नहीं दे रहे हैं बताइए। तो दीदी चर्चा में जाने से एक फायदा हुआ ना कि सास और बहू में दोनों में मिलन हो गया। तो इसी तरह से आप लोग भी अगर सास बहू में झगड़ा होता है तो एक दीदी आप लोग अगर चुप हो जाएंगे तो दूसरा दीदी नहीं बोल सकती हैं कि हाँ सास भी नहीं बोलेगी। तो बहू लड़ते लड़ते गाली दे तो सास चुप हो जाएगी तो बहू नहीं बोलेगी। तो दीदी हम कहते हैं कि ये बात को ध्यान रखिए, आपको घर में बरकत होगा और धन की कमी नहीं होगा। दीदी ऐसा करने से चर्चा में क्यों आते हैं दीदी, झगड़ा करने के लिए, किसी दूसरे के बात करने के लिए नहीं आते हैं। हम क्यों आते हैं, कुछ सीखने के लिए ना आते हैं दीदी, केवल भजन सुनने के लिए नहीं आते हैं, कुछ चर्चा करने के लिए नहीं आते हैं। तो चर्चा से ही सीख मिलेगा, भजन से सीख नहीं मिलता है, भजन से केवल आनंद मिलता है, लेकिन चर्चा से सीख मिलता है। आप यहाँ से जाइएगा झगड़ा कीजिएगा तो आपको कुछ फायदा ना होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। तनाव करने से बच्चों भी तनाव नहीं आता है। बोले महादेव की